मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, वो रिलेटेड है क्यूब एंड क्यूबॉइड से। तो पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे। क्यूब के बारे में देखिए, एक जो क्यूब होता है उसकी शेप ये होती है, यानी क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। अब क्यूब जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है और लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है। अब यहाँ से देखिए कि क्यूब जो होता है उसका TSA 6a² ही क्यों होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे। तो एक क्यूब जो होता है उसके अंदर 6 फेस होते हैं और ईच जो फेस होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है, स्क्वायर की शेप में होता है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर का एरिया होता है। अब मान लेते हैं कि उस स्क्वायर की साइड A है, तो ये भी A हो गया, तो स्क्वायर का एरिया आपके पास आ गया A²। यानी एक क्यूब के ईच फेस का जो एरिया होता है वो A² होता है। अब यहाँ पे ऐसे 6 फेस हैं, तो इसको आप 6 से इंटू कर दीजिए, 6 इंटू A², तो ये आपके पास आ जाएगा 6a²। ये एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर एक क्यूब के अंदर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है तो उस जो रिमेनिंग जो एरिया है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो आपका 4a² है, क्योंकि उसमें से 6a² में से 2a² माइनस हो जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया LSA ऑफ ए क्यूब। फिर आपका आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आपका क्यूब की शेप में ही होता है। इस क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है कि एक क्यूबॉइड जो होता है, क्यूब जो होता है उसके अंदर तो ईच फेस आपका स्क्वायर की शेप में होता है, जबकि एक क्यूबॉइड जो होता है उसके अंदर ईच फेस जो होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। वैसे फेस इसमें भी 6 होते हैं, एज इसमें भी 12 होते हैं और वर्टिसेस इसमें भी 8 होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड जो होता है वो आपको होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और वही आपका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 2 इंटू BH प्लस LH होता है। यानी यहाँ से अगर H को कॉमन लें तो 2 इंटू B प्लस L होता है। अब देखिए, जैसे हमने क्यूब के बारे में पढ़ा वैसे ही क्यूबॉइड के बारे में है कि क्यूबॉइड का TSA ये क्यों होता है। तो यहाँ से देखिए आप, क्यूबॉइड का ईच फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में, और रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया जो होता है वो L इंटू B होता है, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो क्यूब के अंदर आपके पास 2 फेस होते हैं, 2 + 2 + 2, ये आपका बैक और फ्रंट होता है ये दोनों साइड फेस होते हैं, ये टॉप और बॉटम होता है। तो यहाँ से आपके पास देखिए, जैसे हम बात करते हैं आपके टॉप और बॉटम की, तो टॉप और बॉटम का जो एरिया होता है, टॉप और बॉटम के अंदर लेंथ और ब्रेथ होता है, तो टॉप और बॉटम का एरिया आपके पास हो जाएगा L इंटू B प्लस, ये तो टॉप का हो गया, ऐसे ही बॉटम का हो जाएगा L इंटू B, ये आपके पास हो गया 2LB। फिर आपका बैक और फ्रंट फेस होता है, तो बैक और फ्रंट फेस के अंदर लेंथ और हाइट होती है, तो L इंटू H ये बैक का हो गया, L इंटू H ये फ्रंट का हो गया, तो ये आपके पास हो गया 2LH। ऐसे ही आपका दोनों साइड फेस होते हैं, उसके अंदर आपके पास होता है B और हाइट इंटू B प्लस B इंटू H, तो ये आपके पास हो गया 2BH। अगर TS से अब अगर फाइंड करना है तो 2LB प्लस 2LB 2LH और प्लस 2BH, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा आपका, LB प्लस BH प्लस LH, ये आपके पास एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ से आप देखिए आपकी एक्सरसाइज 13.1 की एक्सरसाइज के अंदर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है।
13.1 की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top. Ignore the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the plastic sheet required for making the box and cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. यानी एक आपको क्यूबॉइड की शेप में प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके पास है. देखिए यहाँ से आप, जिसकी लेंथ आपके पास है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर. ब्रेथ आपके पास है 1.25 मीटर और हाइट आपके पास है 65 सेंटीमीटर. और ये ओपन है टॉप से, ओपन एट द टॉप. ये प्लास्टिक बॉक्स में ओपन एट द टॉप. अब आपके इस बॉक्स के को बनाने के अंदर रिक्वायर्ड प्लास्टिक मटेरियल फाइंड करना है, फिर उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. तो देखिए इसके दो तरीके हैं हमारे पास. या तो हम इस प्लास्टिक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लें, फिर उसमें से हम टॉप का माइनस कर दें, या फिर हम इस प्लास्टिक बॉक्स का LS से फाइंड करें और फिर उसमें बॉटम का प्लस कर दें. तो यहाँ से देखिए हम फर्स्ट मेथड से करते हैं. TS रिक्वायर्ड प्लास्टिक इक्वल्स टू TSA ऑफ ए क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ टॉप. क्योंकि टॉप से ओपन है तो TSA ऑफ ए क्यूब होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH माइनस एरिया ऑफ द टॉप. तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ द टॉप आपके पास L × B था तो माइनस LB. देन 2 × लेंथ × ब्रेथ. अब यहाँ से लेंथ देखिए 1.5 है और 1.25 मीटर ब्रेथ है. हाइट ये है आपके पास. तो हम इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके नोट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास 150 × 125 प्लस 125 × 65 प्लस 65 × 150 माइनस LB आपके पास 150 × 125 2 × ये आपके पास हो जाएगा 18750 प्लस. अब 125 को 65 से करना है आपको इंटू 5 5 × 25 5 2 × 10 2 12 5 1 × 5 4 1 6 6 5 × 30 6 2 × 12 और 3 15 6 1 × 6 और 1 7 8125 प्लस 15 6 × 90 15 5 × 75 15 6 × 90 और 7 97 माइनस 18750. अब आप देखिए 18750 8125 9750 5 12 7 7 14 115 और 116 8 8 16 8 9 17 17 10 25 और 126 और ये 1 और 1 और 2 3 2 ×
36625 minus 18750. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13, 3 2 जा 6 और 1 7 minus 18750. 73250 minus 18750. ये आपके पास 54500. अब आपको रेट दे रखी है, वो है ₹20 पर मीटर स्क्वायर. तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया है. तो 54500 को 100 इंटू 100 से डिवाइड करोगे तो 4 डिजिट के आफ्टर पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.4500 मीटर स्क्वायर. अब इसको आप 20 से इंटू करोगे 5.4500 इंटू 20. 0 0 10, 4 2 8 19, 5 2 10 और 1 0 20 का, तो आपके 4 1 2 3 4 109. तो ये आपके पास आ गया. रेट इक्वल्स टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर. टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 5.4500 इंटू 20, 1090000 आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट. तो ये आपके पास आ गया ₹109. तो टोटल कॉस्ट आपके पास ये आ जाएगा. अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 3 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹750 पर मीटर स्क्वायर. यानी आपको एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. लेंथ आपके पास है आपके पास है 5, ब्रेथ आपके पास है 4 और हाइट आपके पास है 3. अब इस रूम के एक वर्टिकल रूम हो गया, इस पर वाइट वॉशिंग करनी है. तो वाइट वॉशिंग आपकी 4 वॉल्स और किस पे होता है, सीलिंग पे, यानी बॉटम को छोड़ा जाता है. तो सेम क्वेश्चन आपका वही है, आप इजी कर सकते हो. आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके उसमें से आपको बॉटम का L/B माइनस कर देना है और रेट से उसको इंटू कर देना है. तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू TSA माइनस L/B. 2 TSA होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH माइनस LB. तो 2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4. ये आपके पास हो गया 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20. ये आपके पास 5 2 7 1 2 2 4 47 इंटू 2 माइनस 20. 7 2 14 4 2 8 194 माइनस 20. ये आपके पास 74 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया. रेट आपके पास है ₹750 पर मीटर स्क्वायर. देन टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 74 इंटू 7.50.
तो 75 इंटू 74, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 52, 0 5 5 5 आफ्टर 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट, यानी ये आपके पास आ गया 55500। देन टोटल कॉस्ट विल बी 555 रुपीज़। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर फॉर walls at the rate ₹10 per meter square is ₹15,000. Find the height of the hall. आपको क्या क्या गिवन है देखिए यहाँ पे, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर, यानी बॉटम का पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर, और 4 वॉल्स यानी LSA का टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 15,000 रुपीज़, और रेट आपके पास है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसका फाइंड करना है हाइट। तो देखिए LSA की रेट टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास LSA आ जाएगा। LSA इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो टोटल कॉस्ट 15,000 है, रेट आपके पास 10 है, तो LSA आपके पास आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब LSA आपके पास क्या होता है देखिए, LSA ऑफ ए क्यूबॉइड आपके पास होता है 2H, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। देखिए LSA आपके पास होता है 2H इंटू बी प्लस एल, 2H इंटू पी प्लस एल या एल प्लस बी, ये होता है। ये आपके पास है 1500। फिर आपके पास देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपके पास 250 मीटर है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का कंपेयर करिए, यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी है, यहाँ 2H इंटू एल प्लस बी है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इजी वे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, तो देखिए 2H इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250। एल प्लस बी से एल प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन H इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6 मीटर। ये आपके पास उस रूम की हाइट आ जाएगी। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9375 मीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी आपको एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर जो पेंट है वो इतने एरिए पे पेंट करने के लिए सफिशिएंट है, और एक ब्रिक का डायमेंशंस दे रखे। तो आपको पहले एक ब्रिक्स का TSA फाइंड करना पड़ेगा। एक ब्रिक के TSA से आपको इस कंटेनर का जो TSA दे रखा है पेंट के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, तो आपको इसको या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो इस टोटल सरफेस एरिया को अगर आप एक ब्रिक के TSA से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगे। फिर आप देखिए ए क्यूबिकल बॉक्स है ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। यानी एक तो क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है आपके पास।
विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो आप दोनों का लिए एल एस से फाइंड करोगे और उसका डिफरेंस फाइंड करोगे, फिर आप दोनों का टी एस से फाइंड करोगे और उनका डिफरेंस फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू।